जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। हेलो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि अलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। ऑप्शन सी। इनमें से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटासियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन है कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, यहाँ लोहा है। इसका नाम जानिए। Cu, सिल्वर का ये जी होता है, एल्युमिनियम का ये एल होता है और ये Fe ये होता है लोहा का। तो इसमें सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये हो जाता है ये जी, यानी चांदी। चांदी जो है जो विद्युत का सर्वोत्तम सबसे अच्छा सुचालक होता है। कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन है Fe, Cu, Na, Sb। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Sb। सबका नाम जान जाते हैं बारीकी से। Fe का मतलब होता है ये लोहा, फेरिक। कॉपर हो जाता है, ये हो जाता है तांबा, निकेल, Na से निकेल। Sb या एंटीमनी हो जाता है, एंटीमनी। एंटीमनी तो ये है, इसमें उपधातु एंटीमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, माने शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये देखिए 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 20 कैरेट का, यह 12 कैरेट का। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ये 24 कैरेट का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। पीतल है। पीतल क्या है? पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से लिथियम को। लिथियम को चाकू से काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2, INH3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCl2। कि निम्न में से कौन अधातु है? ऑप्शन है Fe, कार्बन, एल्युमिनियम, यहाँ हो जाता है Au। Au का मतलब होता है सोना। तो इसका सही जवाब आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सी। कौन अधातु है? यहाँ सी यानी कार्बन। कि सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। ऑप्शन है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन गैस माने हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और सेकंड माने थर्ड ऑप्शन में है कि साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ऑप्शन है धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन या संयोजक बंधन। तो इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से धनायन। है कि धातु के ऑक्साइड समांतर होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय माने क्षारकीय, उभयधर्मी
और ऑप्शन डी है उदासीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारकीय। क्या अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होता है, माने जो विधि हम प्रयोग में लाते हैं वह है जिसे हाथ से चुनने की विधि या गुरुत्व पृथक विधि, ऑप्शन सी है फेन प्लवन विधि और ऑप्शन डी है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन है हाथ से चुनकर या निक्षालन द्वारा या फेन प्लवन द्वारा या ऑप्शन डी है निस्थापन द्वारा। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेन प्लवन द्वारा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो किया जाता है वो फेन प्लवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन से है यहाँ मैग्नेलियम, ऑप्शन से बी है जर्मन सिल्वर और ऑप्शन सी है पित्तल और ऑप्शन डी है कांसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से है मैग्नेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः मान किस अयस्क से किया जाता है, ऑप्शन से है कॉपर ग्लास, कॉपर पेराइट्स, क्यूपराइट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी कॉपर पेराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, माने किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4, ऑप्शन सेकंड में है 2, 3, 4 या 5 और ऑप्शन माने थर्ड सी है 4, 5, 6, 7 या 8 इस तरह से। और ऑप्शन से डी में क्या है 5 में 4, 5, 1 या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये 4, 5, 6, 7, 8 जो अधातु के परमाणु में बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शुरू होती है 4, 5, 6, 7 या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि साधारण गंधक किस आणविक के रूप में पाया जाता है। यहाँ गंधक को जो है ये से सूचित किया जाता है, यह हो जाता है सल्फर, जिसमें देखिए ऑप्शन से है एस, ऑप्शन से बी में है S3, ऑप्शन से डी में है S8 और ऑप्शन से सी में है S8 माने S8 और ऑप्शन से डी है S4। तो जो साधारण गंधक होता है ये आणविक रूप इसका है और वो ऑप्शन सी माने S8 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि जो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, माने फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है आपके पास 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन से है ये P होता है या P2 होता है या P8 होता है या ऑप्शन से डी है P4 होता है। इसका जल्द आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, ऑप्शन से है अम्लराज में, ऑप्शन से बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में और ऑप्शन सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लराज में। अम्लराज है जो H2SO4 होता है, H2SO4। कौन अधातु कमरे का ताप द्रव होता है, ऑप्शन से है ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। यहाँ इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से बी होता है जो पारा है जो एक साधारण कमरे के जो ताप में वो भी द्रव होता है, ये पारा एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन से है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन से है सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो इसका सही आंसर बताना है, कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सोल्डर। जो सीसा और टीन का मिश्र धातु है उसको हम सोल्डर कहते हैं। सोल्डर होता है जो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। आपके पास जो आंसर हम बताते हैं वो एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करके हम बताते हैं, तो कृपया इसे ध्यान से समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में से अपना जो प्रश्न होता है वो कमेंट करें। कि निम्नलिखित में से कौन
अधिक अभिक्रियाशील है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, कॉपर, Hg, Ag, Au। Hg यहाँ पारा है, कॉपर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Au, यानी सोना इस 4 ऑप्शंस में क्रियाशील है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन है लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, साधारण गंधक और ऑप्शन डी है प्लास्टिक गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन बी सफ़ेद फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय जो परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, ऑप्शन है एनोड, कैथोड, अपघट और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से एनोड। कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रिया धातु है, माने अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन से है Mg, Ca, Na या K। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के। नाम जानते हैं बारीकी से। Mg हो जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम हो जाता है, और ये K हो जाता है, ये पोटासियम हो जाता है, पोटासियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पोटासियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि बलनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है साधारण गंधक, यहाँ एकांताक्ष गंधक, अष्टफलकीय गंधक या सफ़ेद फास्फोरस। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर साधारण गंधक, साधारण गंधक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तारा बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर से। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तक तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कहता है कमरे के ताप पर मरकरी, जहाँ हम लोग कहे थे कि कमरे के ताप पर जो यहाँ पारा माने अवस्था पाई जाती है तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन से है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन से है क्रियोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है? ऑप्शन है भर्जन, प्रगलन और द्वावक या धातुमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसी तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? ऑप्शन है अपरूपकता, माने अपरूपकता, और यहाँ पे है समव्यता, समरूपता या उभयधर्मीयता। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति होती है? ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। तो जो धातु का प्राकृतिक होती है इसका सही आंसर सही जाता है क्या? ऑप्शन से विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना है। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम को। जिप्सम को हम अगर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशीलता इस कर्म में कौन सही है? आपका VVI क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया ध्यान दें। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ है क्या? अल्युमिनियम, मैग्नीशियम,
जिंक और फेरिक। आपके सेकंड ऑप्शन में है कि जिंक, अल्मुनियम, मैग्नीशियम और फेरिक। और आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और फेरिक। आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है फेरिक, जिंक, अल्मुनियम और मैग्नीशियम। इसका जल्द सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो, और ये अभिक्रियाशीलता का जो कर्म है इसको मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और फेरिक। जो इसका क्रम बाय क्रम होता है वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर देख लीजिएगा कि अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन होता है और सबसे न्यूनतम सबसे कम कौन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि एक्वा रेजिया जो रॉयल जल होता है ये किस अनुपात में सांद्रण माने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये आपका पास ऑप्शन है कि 3:2 या 2:3 या 3:1 या 1:3 में होता है। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि अपने धातु रूप में धातु की सतह होती है। ऑप्शन है चमकदार, खुरदुरा, काला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से चमकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि धातु के जो पतले तार को रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। जो धातु का पतले तार इसके रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। आघात वर्धनीयता, तन्यता, लचीनापन और इसका सही ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तन्यता। तो धातु के अगर पतले तार के रूप में खींचने की जो प्रक्रिया होती है, खींचने की जो क्षमता होती है उसको हम तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि कुछ धातुओं को जब पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन है तन्यता, आघात वर्धीयता और ये ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आघात वर्धीयता। जो अगर कुछ धातुओं को अगर हम पीटकर लंबा जो पतली तार बनाया जाता है या चादर बनाया जाता है उसको हम आघात वर्धीयता कहते हैं। कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है तन्यता, ध्वनिक या ये सोनोरस कहा जाता है या आघात वर्धीयता। इसमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जल्द सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान्विक। यहाँ होता है ध्वनिक। ध्वनिक ऑप्शन बी, ध्वनिक। कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। आपके पास है 4 ऑप्शन, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन से बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना। सबसे अधिक जो तन्य है जो निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन है इसमें सोना का जो तन्य है आपको पहली ऑप्शन से या क्वेश्चन से बता चुके हैं कि जो 1 ग्राम सोना का होता है उसका अगर तन्यता अगर लंबाई खींचा जाए, तार के रूप में खींचा जाए तो 2 किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर तक जाता है। तो इसका सबसे अधिक जो तन्य होता है वह सोना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये निम्नलिखित अधातु हैं कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आपके पास है 4 ऑप्शन, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आयोडीन। आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटासियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ होता है जो हीरा होता है। कि निम्नलिखित पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है एथोडीकरण, कैथोडीकरण, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ऑप्शन से एथोडीकरण। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपको साथ नेक्स्ट चैप्टर्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी सहायता करना चाहते हैं तो उसके पास शेयर